मेरे हाई स्कूल के सेकंड ईयर के फाइनल डे मेरे फेस पर बेसबॉल बैट हिट हो गया। मेरे क्लासमेट ने फुल स्विंग किया था और उसके हाथ से बैट फिसल गया और उड़ता हुआ बैट मेरी तरफ आया। बैट सीधा मेरी दोनों आइज के बीचों बीच लगा और टकरा गया। मुझे उस टक्कर के मोमेंट बिल्कुल भी याद नहीं है। बैट इतनी जोर से मेरे फेस पे लगा कि उसने मेरी नोज को पूरी तरह से कुचल दिया और मेरी नोज एक डिस्टॉर्टेड यू शेप में बदल गई। जैसे ही कोल्यूशन हुआ, मेरे सिर में एक तुरंत सूजन आ गई जो धीरे धीरे पूरे फेस पर और सिर में फैल गई। इस सूजन की वजह से मेरी आईज के साथ साथ फेस की शक्ल भी चेंज हो गई। मेरा फेस पहचाना नहीं जा रहा था। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर मुझे पता नहीं चला कि कैसे मेरी नाक टूट गई और खोपड़ी के अंदर कई जगह फ्रैक्चर्स हो गए। मेरी दोनों आइज़ के सॉकेट्स भी टूट गए कि उसमें से खून बहने लगा और आँखों की मूवमेंट बंद हो गई। मेरा फेस पूरी तरह से चेंज हो गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि लोग मुझे घूर रहे थे और मेरी हेल्प करने के लिए दौड़ रहे थे। मैंने नीचे देखा और अपने कपड़ों पर लाल धब्बे नोटिस किए। मेरे एक क्लासमेट ने अपनी शर्ट उतार कर मुझे दी। मैंने उस शर्ट का यूज़ अपनी टूटी हुई नाक से बहते हुए खून को रोकने के लिए किया। मैं शॉक और कंफ्यूज था और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मेरी चोट कितनी सीरियस है। मेरे टीचर ने अपना हाथ मेरे कंधे के आसपास रखा और हम नर्स के ऑफिस तक लॉन्ग वॉक स्टार्ट करने लगे। फील्ड के पार, पहाड़ी से नीचे और फिर स्कूल के अंदर वापस। रास्ते में रैंडम हाथों ने मुझे साइड से सपोर्ट किया। मुझे सीधा खड़ा रखने के लिए हम धीरे धीरे चल रहे थे, अपना समय लेकर। किसी को एहसास नहीं था कि हर एक मिनट कितना ज़रूरी है। जब हम नर्स के ऑफिस पहुंच गए तो उन्होंने मुझे एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। अभी कौन सा साल चल रहा है? वह 1998। मैंने जवाब दिया। असल में साल 2002 चल रहा था। यूएस का प्रेसिडेंट कौन है? बिल क्लिंटन। मैंने कहा। सही जवाब था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तुम्हारी मदर का नाम क्या है? मैंने रुक कर सोचा। 10 सेकंड बीत गए। पटी, मैंने कैजुअली कहा, ये इग्नोर करते हुए कि मुझे अपनी खुद की मदर का नाम याद करने में 10 सेकंड्स लग गए थे। ये लास्ट क्वेश्चन था जो मुझे याद है। मेरी बॉडी मेरे दिमाग की तेज़ी से बढ़ती हुई सूजन को हैंडल नहीं कर पाई और एम्बुलेंस के आने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। कुछ मिनट बाद मुझे स्कूल से उठाकर लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ ही देर बाद मेरी बॉडी शट डाउन होने लगी। मेरी बेसिक चीज़ें जैसे निगलना और सांस लेना भी प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा था। मुझे दिन का पहला झटका आया, फिर मैंने पूरी तरह सांस लेना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने जल्दी से मुझे ऑक्सीजन देना शुरू किया, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि लोकल हॉस्पिटल के पास इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट नहीं है। इसलिए उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बुलाया जो मुझे सिनसिनाटी के एक बड़े हॉस्पिटल ले जाएगा। मैं इमरजेंसी रूम के दरवाजे से बाहर निकल गया और सड़क के दूसरी तरफ जो हेलीपैड था उसकी तरफ ले जाया गया। हेलीपैड वही जगह होती है जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ता है। स्ट्रेचर, जो कि एक हॉस्पिटल का डिवाइस होता है जिसमें पेशेंट्स को ले जाया जाता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर झटके मार रहा था। सड़क उठी हुई थी और स्मूथ नहीं थी। एक नर्स मुझे स्ट्रेचर पर पुश कर रही थी जबकि दूसरी नर्स हाथ से मेरी सांस लेने में हेल्प कर रही थी क्योंकि मैं खुद से सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी मदर, जो हॉस्पिटल कुछ देर पहले पहुंच चुकी थी, हेलीकॉप्टर में मेरे साथ बैठी थी। मैं बेहोश था और अपने आप से सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन मेरी मदर ने मेरे हाथ पकड़ रखा था जब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे।
जब मेरी मदर मेरे साथ हेलीकॉप्टर में थी और मुझे इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, मेरे फादर घर गए क्योंकि मेरे भाई और बहन का हाल ले सकें और उन्हें ये बता सकें कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे फादर अपने आंसू रोकते हुए मेरे बहन को समझा रहे थे कि वो उस रात उसकी 8th ग्रेड ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड नहीं कर पाएंगे। मेरे फादर ने मेरे भाई और बहन को फैमिली और फ्रेंड्स के पास छोड़ दिया क्योंकि उनका ख्याल रखा जा सके। उसके बाद वो कार ड्राइव करके सिनसिनाटी आए, जहां मेरी मदर ऑलरेडी हॉस्पिटल में मेरे साथ थी। फिर वो चले गए सिनसिनाटी, जहाँ बड़ा हॉस्पिटल था और मेरी मदर ऑलरेडी मेरे साथ पहुंच चुकी थी। जब मेरी मदर और मैं हॉस्पिटल के रूफ पर हेलीकॉप्टर से लैंड हुए, करीब 20 डॉक्टर्स और नर्सिस की टीम तेज दौड़कर हेलीपैड पर आई और मुझे स्ट्रेचर पर ले जाकर ट्रूमा यूनिट में ले गई। अब तक मेरे दिमाग में सूजन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे बार-बार पोस्ट ट्रॉमेटिक सीज़र्स हो रहा था। मेरी टूटी हुई बोन्स को ठीक करना ज़रूरी था, लेकिन मेरी कंडीशन सर्जरी के लिए ठीक नहीं थी। एक और झटका, जो दिन का तीसरा झटका था, मुझे मेडिकली इंड्यूस कोमा में डाल दिया गया और वेंटिलेटर पर रख दिया गया ताकि मेरी सांसें कंट्रोल में रहे। मेरे पेरेंट्स इस हॉस्पिटल को पहले से जानते थे। ये उनके लिए नया नहीं था। 10 साल पहले मेरे पेरेंट्स इसी हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर से अंदर आए थे। तब मेरी छोटी बहन को 3 साल की उम्र में ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ था। उस टाइम मेरी उम्र 5 साल की थी और मेरा भाई सिर्फ 6 महीने का था। 2.5 साल तक मेरी बहन ने कीमोथेरेपी, स्पाइनल टैप्स और बोन मैरो बायोप्सिस के ट्रीटमेंट्स लिए। फिर मेरी बहन हॉस्पिटल से हैप्पी, हेल्दी और कैंसर फ्री होकर निकली। 10 साल की नॉर्मल लाइफ के बाद मेरे पेरेंट्स दोबारा इसी हॉस्पिटल में वापस आए, लेकिन इस बार अपने दूसरे चाइल्ड के साथ। जब मैं कोमा में चला गया, हॉस्पिटल ने मेरे पेरेंट्स को तसल्ली देने के लिए एक प्रेस्ट और एक सोशल वर्कर भेजा। ये वही प्रेस्ट था जो 10 साल पहले उनसे मिला था, जब उन्हें उस इवनिंग में पता चला था कि मेरी बहन को कैंसर है। जैसे जैसे दिन रात में बदलती गई, कई मशीन्स मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए काम कर रही थी। मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल के मैट्रेस पर बेचैन सो रहे थे। एक पल थकान के कारण बिल्कुल गिर जाते, अगले ही पल उनकी चिंता के कारण नींद खुल जाती थी और वो बिल्कुल जग जाते थे। बाद में मेरी मदर ने मुझे कहा, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी रातों में से एक थी।